नमस्कार। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पक्ष और विपक्ष ने जताई कड़ी नाराजगी। स्वास्थ्य मंत्री ने की पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग। नेता प्रतिपक्ष ने राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजस्व संग्रहण की प्रगति को सराहा। सभी विभागों को नियमित समीक्षा के दिए निर्देश। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पारदर्शी और सशक्त राजस्व प्रणाली की तैयारी। बोकारो के लुगु पहाड़ मुठभेड़ में शामिल जवानों को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने किया सम्मानित। कहा, ऑपरेशन डाका बेड़ा झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान की ऐतिहासिक सफलता। शौर्य दिवस पर झारखंड के वीर कुंवर सिंह को याद कर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। हजारीबाग और लोहरदगा में आयोजित हुए विशेष कार्यक्रम। और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के अंडर 16 फाइनल में रांची ने जमशेदपुर को 5 विकेट से दी मात। सौरव कुमार बने प्लेयर ऑफ द मैच। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को लेकर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्य के मंत्रियों और नेताओं ने कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकवादी हमले को दुर्भाग्यपूर्ण और कायरतापूर्ण बताया है। उन्होंने हमले में प्रभावित परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की। इधर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री से सभी दलों के साथ विचार विमर्श कर पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की मांग की है। शोकाकुल परिवार के प्रति हमारी गहरी संवेदना है और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की हम लोग कामना करते हैं। जिसने भी अंजाम दिया, मैं देश के प्रधानमंत्री को कहूंगा कि आप आगे आइए, कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। सभी पार्टी को एक मंच पे कीजिए, आप क्विक एक्शन लीजिए पाकिस्तान पर। इस तरह की घटना हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम लोग काफी दिल से मर्माहत हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी कश्मीर के पहलगाम में हुई घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। श्री मरांडी ने इस घटना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य में आंदोलन करने की घोषणा की। तीर्थ यात्री है, कोई पर्यटक है, घूमने के लिए आते हैं, मौज मस्ती के लिए घूमते हैं, वैसे लोगों को भी चोर चोर करके मारना, इस प्रकार के अपराध को क्षमा करने लायक बिल्कुल नहीं। तो मैं कहूँगा कि इस प्रकार के जो तत्व हैं उनको हमें पहचानना चाहिए, उनको चिन्हित करना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई करना। पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर राज्य की जनता में भी रोष है। गिरिडीह जिले के महाविद्यालय परिसर में लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर आतंकवादियों का पुतला दहन किया और इस हमले में मारे गए लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं दुमका में भी विभिन्न संगठनों ने घटना की निंदा करते हुए केंद्र सरकार से आतंकियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजस्व संग्रहण को लेकर विभागीय उपलब्धियों और आगामी कार्य योजना की जानकारी दी। सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि वर्ष 2024-25 में वाणिज्य कर विभाग ने 26,000 करोड़ के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग 22,292 करोड़ रुपए यानी 85% राजस्व संग्रह किया है। एसजीएसटी, वैट, पेसा कर और जेईडी के अंतर्गत भी संग्रहण लक्ष्य के निकट रहा। मंत्री ने सभी विभागों को हर 3 माह में समीक्षा करने का निर्देश दिया है, जबकि वे स्वयं 6 माह में इसकी समीक्षा करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बोकारो के ललपनिया में डीजीपी अनुराग गुप्ता ने लुगु पहाड़ मुठभेड़ में शामिल सुरक्षा बलों के जवानों से मिलकर उनका हौसला बढ़ाया और उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन डाका बेड़ा में कई शीर्ष नक्सली मारे गए हैं। डीजीपी ने कोबरा बटालियन की बहादुरी की सराहना करते हुए कहा कि यह 25 वर्षों की सबसे बड़ी सफलता है। करीब 25 साल से मैं भी झारखंड का उग्रवाद देख रहा हूँ, लेकिन मेरे को याद नहीं है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों के टॉप लीडरशिप को हम लोगों ने मार गिराया हो। और मैं अभी इस क्षेत्र की सारी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट चाईबासा के सरंडा क्षेत्र में करने जा रहा हूँ, ताकि जो बचे कुचे नक्सली वसूली करना, हत्याएं करना तो बंद कर सके और बरसात शुरू होने से पहले झारखंड राज्य को नक्सल मुक्त कर सके। ये हमारा अभियान रहेगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल
@AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। हजारीबाग में सर्किट हाउस के समीप बाबू वीर कुंवर सिंह जयंती पर विजय उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह, भाजपा नेता आनंद देव और विनोबा भावे, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह समेत कई लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। मौके पर प्रोफेसर दिनेश कुमार सिंह ने कहा कि हम सबको वीर कुंवर सिंह के योगदान और पराक्रम को याद करते हुए उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हर स्तर पे उनका सम्मान और उनको श्रद्धांजलि प्रकट करने का अवसर मिलना चाहिए और भव्य प्रतिमाओं को स्थापना करना चाहिए। समाज में चूंकि ये लोग हमारे आने वाली पीढ़ी के मार्गदर्शक, ये लोग कैसे थे, हम लोग आज कैसे, इससे काफी प्रेरणा मिलेगी देशभक्ति का। लोहरदगा जिले में भी आज शौर्य दिवस पर सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के अमर शहीद बाबू वीर कुंवर सिंह को पुष्पांजलि अर्पित की गई। रामगढ़ के भुचुंगडी गांव में बंद पड़ी भूमिगत खदान में लगी आग को बुझाने के लिए जिला प्रशासन, CCL और वन विभाग की टीम लगातार प्रयासरत है। रामगढ़ के उपायुक्त चंदन कुमार ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए भैरवी नदी से पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है। सांसद मनीष जायसवाल ने भी क्षेत्र का निरीक्षण कर अवैध खनन को आग की वजह बताई। गांव के इतना नजदीक में इलीगल माइनिंग हो रहा है और इतने सारे विभाग हैं, ये वन विभाग की भूमि है, माइनिंग डिपार्टमेंट यहाँ पे एक्टिव है, पुलिस प्रशासन एक्टिव है, जिला प्रशासन एक्टिव है, उसके बावजूद भी ये कर्म हो रहा है। जहाँ पर भी इस प्रकार का खो रहेगा वहाँ पे आग लगने की संभावना हमेशा बनी रहेगी। हम लोग बात करेंगे कि जितना भी है उसको सबको मुंह को बंद किया जाए। गोड्डा जिले में अधिक वर्षा से गेहूं की फसलों को हुए नुकसान के बाद उसकी भरपाई के लिए प्रभावित भूमि पर वहां किसान इस बार मूंग की खेती कर रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। गोड्डा जिले में पिछले सप्ताह लगातार चक्रवाती तूफान और बारिश की वजह से गेहूं की फसल को बड़ा नुकसान हुआ है। 13,000 एकड़ में लगे गेहूं की फसल में किसानों के 5% फसल प्रभावित होने से किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, मगर इसकी भरपाई किसानों ने मूंग की फसल को लगाकर किया है। इस बार जिले के किसानों को अप्रैल माह की बारिश की वजह से 10,000 एकड़ में मूंग आच्छादित करने का अवसर मिला है। कृषि विभाग के मुताबिक जिस प्रकार से मौसम का साथ किसानों को मिल रहा है, मई माह में भी मिला तो करीब 80,000 उत्पादन संभव हो पाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए गोड्डा से नीरज किशोर। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। जामताड़ा पुलिस ने मिहिजाम थाना क्षेत्र के लालबेड़िया गांव के पास जंगल से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 7 मोबाइल, 9 फर्जी सिम कार्ड और 1 दोपहिया वाहन बरामद कर उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र से बिना परमिट पत्थर चिप्स की अवैध ढुलाई से राज्य सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। कल रात गांवा के सीओ अविनाश रंजन ने छापेमारी कर 9 ट्रकों को जब्त किया। सीओ ने बताया कि मामले में विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। गढ़वा के हूर गांव स्थित शिवालय कंस्ट्रक्शन साइट पर कल 4 युवकों ने हवाई फायरिंग की। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया कि जांच जारी है और सभी पहलुओं पर छानबीन की जा रही है। अब मौसम का हाल। राज्य में 26 अप्रैल तक तेज गर्मी और लू का प्रकोप जारी रहेगा। 24 और 25 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक होने की संभावना है। 26 और 27 अप्रैल को तेज धूप के साथ आंधी और बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और धूप से बचाव की सलाह दी है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अंतर जिला अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल में रांची ने जमशेदपुर को 5 विकेट से हराया। रांची ने 199 रनों के लक्ष्य को रक्षित प्रवीण और वैभव संतोष की बदौलत 5 विकेट खोकर 201 रन बनाकर हासिल किया। सौरव कुमार को 4 विकेट लेने पर उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर पक्ष और विपक्ष ने जताई कड़ी नाराजगी। स्वास्थ्य मंत्री ने की पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग। नेता प्रतिपक्ष ने राज्यव्यापी आंदोलन की घोषणा की। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राजस्व संग्रहण की प्रगति को सराहा। सभी विभागों को नियमित समीक्षा के दिए निर्देश। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पारदर्शी और सशक्त राजस्व प्रणाली की तैयारी। बोकारो के लुगु पहाड़ मुठभेड़ में शामिल जवानों को डीजीपी अनुराग गुप्ता ने किया सम्मानित। कहा, ऑपरेशन डाका बेड़ा झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान की ऐतिहासिक सफलता। शौर्य दिवस पर झारखंड के वीर कुंवर सिंह को याद कर लोगों ने दी श्रद्धांजलि। हजारीबाग और लोहरदगा में आयोजित हुए विशेष कार्यक्रम। और झारखंड राज्य क्रिकेट संघ के अंडर 16 फाइनल में रांची ने जमशेदपुर को 5 विकेट से दी मात। सौरव कुमार बने प्लेयर ऑफ द मैच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।